नमस्कार, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं टीवी 9। बिहार में जो है एनडीए की सरकार बन गई है और नीतीश कुमार जो है शपथ ग्रहण ले चुके हैं। मगर सीमांचल का जो इलाका, इस सीमांचल के इलाके में जो ओबीसी है, 5 सीट जो है वो जीतकर जो है न सरकार में रहे न विपक्ष में रहे, क्योंकि उनको आरजेडी भी अपने साथ नहीं ली। मगर जो चुनाव के बाद जितने जो लोग थे, जो बड़े बड़े नेता थे, वो यहाँ से जो है पलायन कर चुके हैं। मगर जो सीमांचल में जो ओबीसी के जो पोस्ट करना, मगर एआईएम के जो चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो अभी भी सीमांचल के एरिया में है और सीमांचल के एरिया में उनकी सक्रियता जो है चुनाव के बाद भी नज़र आ रही है। हम इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ सीमांचल के जो मुस्लिम राजनीति है उन पर पकड़ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार जी हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे ये ओबीसी की सक्रियता जो है अभी भी क्यों बढ़ी हुई है, क्या मामला है। देखिए, ये सीमांचल है। पूर्वोत्तर राज्यों के 7 प्रदेशों में, 7 राज्यों में प्रवेश का एकमात्र द्वार सीमांचल, जो विशुद्ध मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। और इसका एक संसदीय क्षेत्र जो किशनगंज के नाम से जाना जाता है, उसमें 2 विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया जिला का है, 22 अमौर, और 4 विधानसभा क्षेत्र किशनगंज जिला का अपना है। तो ये 6 विधानसभा क्षेत्र में से 4 पर ओवैसी ने इस बार जीत हासिल कर लिया है। और बगल के अररिया जिले के जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र को भी जीता है ओवैसी ने। तो कुल मिलाकर इस सीमांचल से 5 सीट ओवैसी ने लिया है, जबकि पूरे बिहार से कांग्रेस ने मात्र इस बार के विधानसभा चुनाव में 6 सीट मात्र जो है जीता है। वह कांग्रेस जो कांग्रेस कभी 1962 में जो है 185-86 सीट लाती थी, आज 225 के चुनाव में इस सीमांचल की बात तो छोड़ दीजिए, पूरे बिहार में 6 सीट है। और उस 6 सीट में से जो है उसके टक्कर में ओवैसी को माना जा सकता है। अभी के चुनाव के मुताबिक 5 सीट पर बिहार में इस सीमांचल एरिया से का डर है क्या कि हमारे विधायक फिर पिछले बार की तरफ भाग जाएंगे? बिल्कुल जा सकते हैं। इस वजह से कैंप डाले हुए हैं या कुछ प्रोग्राम में आ रहे हैं ऐसे ही नॉर्मल? वो आए हैं जनता का, वोटरों का आभार जताने के लिए, क्योंकि रिजल्ट के बाद उनका ये पहला आगमन है और ये आभार जताने के लिए सीमांचल में घूम रहे हैं। लेकिन दूध का जला मट्ठा भी फूंक के पीता है, तो उस स्थिति में उनको धड़कन तो उनकी बढ़ी हुई है ही कि बिहार की राजनीति में जो लूट खसोट होता है, जो छीना झपटी होता है, तो उन्हें डर है कि कांग्रेस या आरजेडी या जदयू कोई न कोई हमारे विधायकों को कहीं पटिया न ले, फंसा न ले। अपने इस बार तो वो ऐसा उम्मीद नहीं कि एनडीए तो फुल बहुमत के साथ है, एनडीए विपक्ष भी जो है बहुत ही कम सीट। अब तो ऐसा नहीं सिचुएशन कि भाई किसी को खरीद बिक्री करे, फिर भी बचाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? बचाने का प्रयास, जो ओबीसी जो एमआईएम का बिहार में कोई अस्तित्व नहीं है, फिर जिस तरह आरजेडी जो है पिछले बार सभी विधायकों को ले लिया था, इस बार भी क्या लगता है उनको डर है क्या सब विधायक को ले लेंगे क्या? देखिए, ओवैसी ऊंची पहुंच की राजनीति करने वाले हैं, सांसद हैं, और एनडीए के अंदरूनी हिस्से को, अंदरूनी जानकारी को वो रखते हैं। उनको मालूम है कि एनडीए नहीं चाहती है बिहार में क्षेत्रीय दल को स्थापित रहते। तो क्षेत्रीय एनडीए का एक फार्मूला ये भी है कि हमको जो है क्षेत्रीय दल का सत्यानाश कर देना है, क्षेत्रीय दल से प्रदेशों को मुक्त करा देना है। इसका कुछ प्रदेश तो उदाहरण बन चुका है, सामने आ चुका है, और बिहार में भी इस बात का उदाहरण है एक तरह से आरजेडी का, जिस ढंग से सफाया हुआ। कांग्रेस जो है उसके
ऊपर आश्रित रही तो कांग्रेस का भी एक तरह से सफाया हो। कल ओबीसी साहब को देख रहे थे, वो एनडीए की तारीफ कर रहे थे कि भाई ठीक है, हम आपको समर्थन देंगे, मगर सीमांचल के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, उस नाइंसाफ़ी को आप दूर करिए तो हम आपके साथ हैं। ये एनडीए का आखिर गुणगान क्यों गाने लगे अचानक वो? उनको डर है ना, उनको इसी बात का डर है जो सवाल आप कर रहे हैं, उनको इसी बात का डर है जो सवाल आप कर रहे हैं कि उनकी पार्टी के लोगों को फिर न खींच ले। तो ये जो है थोड़ा सा उनका पॉलिश कर रहे हैं, साथ साथ उनका जो लक्ष्य है एनडीए का कि हमको क्षेत्रीय पार्टी कहीं भी स्थापित नहीं रखना है, सबको ख़त्म कर देना है। तो उस लक्ष्य से ओवैसी वाकिफ़ हैं और इसी क्रम में वो जो है पॉलिश करना शुरू किए हैं। कांग्रेस आरजेडी जो है वो कहती है कि ओबीसी जो है भाजपा का बी टीम है, मगर जिस तरह सीमांचल में जो 5 विधायक जीत के आए, तो इससे तो लगता नहीं है कि बी टीम है, क्योंकि ये बात ओबीसी भी कह रहे हैं। देखिए, आप दोनों का जो राजनीति है उस परे जो है हमको एमआईएम को वोट दे रही है यहाँ की जनता, जो किशनगंज की जनता है। तो किशनगंज की जनता क्या एमआईएम को वोट दी, या मुस्लिम राजनीति का जो ट्रेंड चल निकला है सीमांचल के एरिया में, उसमें उनको वोट मिला है एक जाति विशेष को? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये सवाल आपका मुस्लिम राजनीति से जुड़ा हुआ है, और मुस्लिम राजनीति को अगर के मद्देनज़र अगर आप देखिएगा तो ओवैसी साहब जो मुसलमानों को के हक हुकूक अधिकार को लेकर के लड़ने आ रहे हैं, उसके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक उनका क्रियाकलाप देखने को मिल रहा है कि जहां जिस मुस्लिम बहुल क्षेत्र सीमांचल के किशनगंज संसदीय क्षेत्र में जो भी प्रतिनिधि जिस भी दल के हैं मुस्लिम ही हैं, फिर वो यहाँ से चुनाव लड़के मुस्लिम होते हुए इसीलिए मैंने ये सवाल किया। हाँ, क्योंकि वो तो या तो आरजेडी के में रहे हैं कभी, या कांग्रेस में रहे हैं, अब ये इसमें है एमआईएम में। हाँ, तो कोई भी हार रहा है। ओवैसी के कारण जो लोग हारे मुसलमान हारे, ओवैसी के कारण जो जीते वो मुसलमान जीते। तो यहाँ उनका मुस्लिम तुष्टीकरण का या मुस्लिम को सहारा देने का राजनीति का कोई मतलब किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जो है क्या बात है। तो ये सीमांचल का जो किशनगंज का इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ पर सुरजापुरी या कुल्हैया बिरादरी का जो क्या लड़ाई है, हम इसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, यहाँ कुल्हैया और सुरजापुरी का लड़ाई जो है, ये आपको बता दें कि सुरजापुरी का किसी से लड़ाई नहीं है, कुल्हैया से लड़ाई नहीं है, इसलिए कि जिस संसदीय क्षेत्र में उसकी आबादी है, उस संसदीय क्षेत्र में सुरजापुरी ने अपना वर्चस्व स्थापित कर रखा है। उसमें किसी दूसरे मुस्लिम संप्रदाय के लोगों का कोई हिस्सेदारी नहीं है। एमआईएम के जो भी विधायक जीते हैं किस बिरादरी से हैं? सब सुरजापुरी, सब सुरजापुरी। हाँ। लेकिन अररिया जिले की बात अगर कीजिएगा, जोकीहाट की बात कीजिएगा, तो वहाँ उनकी लड़ाई जो है कुल्हैया बिरादरी के तस्लीम साहब थे, और कुल्हैया बिरादरी के उनके दोनों बेटे हुए जो चुनाव लड़ रहे थे, इन सब को धराशायी कर करके ये जो है अपना उम्मीदवार जिताए हैं। तो इनकी सेंधमारी कुल्हैया बिरादरी में हुई है। जब भी वहाँ पर कोई भी विधायक अगर किशनगंज में बनेगा तो माफ करेंगे, ये सुरजापुरी ही सुरजापुरी। सुरजापुरी। और सांसद की जहाँ तक बात है कि सांसद फिर कौन बनेगा? सांसद भी सुरजापुरी बनेगा। फिर ये जो आखिर आबादी इधर शेरशाहबादी का भी है, वो उसकी राजनीति कहाँ देख रहे हैं? शेरशाहबादी का आबादी इन क्षेत्रों में नहीं है, शेरशाहबादी का कटिहार में है, और कटिहार में जो पूर्व में भी 2 बार मंत्री बन चुके हैं, विधायक निर्वाचित हुए हैं शेरशाहबादी से, वहाँ सुरजापुरी नहीं है। तो किशनगंज और कटिहार या अररिया पूर्णिया के इलाका जो हम देख रहे हैं, आखिर ये आरजेडी जो कहती थी मुस्लिम वोट बैंक जो है उनका है, मुस्लिम जो भी वोट करेंगे तो आरजेडी को करेंगे, आखिर ये
कहाँ चला गया मुस्लिम वोट बैंक? क्या धीरे धीरे वो आरजेडी से मुंह मोड़ रहा है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आरजेडी से यहाँ का जो है टिकट में जो हेरा फेरी किया गया, तो ये चाणक्य नीति के तहत इस बार एमआईएम को आरजेडी वालों ने माने जो चोट खाए हैं टिकट के मामले में, कांग्रेस वाले, आरजेडी वाले, ये लोग सब के सब, ये लोग चाणक्य नीति अपनाए, एमआईएम को जितवा दिए। आपका कहने का मतलब आरजेडी वाले ही एम को जितवा दिए आरजेडी क्या? वाले, कांग्रेस वाले, भाजपा वाले, विक्षुब्ध धारा जो था वो जितवा दिया। जहाँ इन दलों का जो सीमांचल में जिनकी भी गतिविधि रही है और जो टिकट बिक्री के कारण चोट खाए हैं, उन लोगों ने इसलिए कि अगले चुनाव में हमको दावेदारी करने में दिक्कत ना हो, सीटिंग हम ही कहलाएंगे, आरजेडी से टिकट हम लेंगे, कांग्रेस से टिकट हम दावेदार होंगे लेने के लिए। अगर आरजेडी कांग्रेस जीत जाती है तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसी नीति के तहत एमआईएम को बढ़त यहाँ मिली है और सब लोगों ने मिल करके एमआईएम को स्थापित कर दिया है कि जब चाहेंगे इसका जो है चला जाएगा दूसरे दल में, ये ख़त्म हो जाएगा और हमारा दावेदारी रहेगा। अगर ये रहता भी है तो हम तो दूसरे दल से दावेदारी करके टिकट लेके आ सकते हैं 30 में या जब हो चुनाव। ये है एमआईएम अब तो ताल ठोक रही है कि अब हम लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे। पूर्णिया में भी ताल ठोक रही है, किशनगंज में भी ताल ठोक रही है। एमआईएम तो ने क्या मुस्लिम का जो जनसंख्या जो बढ़ता जा रहा है, क्या लगता है एमआईएम जो है किशनगंज से, पूर्णिया वाले क्षेत्र से, कटिहार, अररिया, इन सब क्षेत्र से निकल सकती है क्या? मुश्किल है, मुश्किल है। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान और ओवैसी साहब ने उनके साथ, उनकी पार्टी के साथ पिछले बार 20 के चुनाव के बाद जो हुआ था, छीना झपटी, इनके यहाँ से सेंधमारी डकैती किया गया आरजेडी या जदयू के द्वारा, नीतीश जी के द्वारा, इन्होंने प्रण किया कि मैं धूल चटाऊंगा, कांग्रेसियों तुमको धूल चटाऊंगा, जदयू वाले तुमको धूल चटाऊंगा। तो उस स्थिति में एक चीज़ तो हुआ कि इन्होंने प्रयास किया और अपना कैंडिडेट उसी प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान, जो इस बार फिर दोबारा कांग्रेस एमआईएम के विधायक बने हैं, अमौर से पूर्णिया जिले के विधायक बने हैं, वो खड़े किए गए थे किशनगंज संसदीय क्षेत्र में और उनकी हार हुई। तो ये दावा नहीं किया जा सकता है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन में इनकी जीत हो जाएगी। तो ओबीसी साहब उधर तेलंगाना तरफ और महाराष्ट्र हुआ या यूपी हुआ, वहाँ पर ज़्यादा कैंडिडेट खड़ा नहीं करते, वहाँ चुनाव नहीं लड़ते, वहाँ लगभग बीजेपी का भी सत्ता है कुछ है। सीमांचल को ही क्यों टारगेट करके रखे हुए हैं? देखिए, सीमांचल में 24 विधानसभा क्षेत्र है, चारों जिला मिला के 24 विधानसभा क्षेत्र में अगर इसी तरह जैसे किशनगंज इलाके में उनका चल गया है, पूर्णिया जिले में चल गया है उनका जादू, अगर वो इस मुस्लिम बहुल, सारे के सारे क्षेत्र जो है मुस्लिम बहुल कहे जाते हैं, लेकिन वो स्थिति नहीं है। कहीं 50% का आंकड़ा है, कहीं जो है 60-40 का आंकड़ा है। एक वही जिला है या संसदीय क्षेत्र है किशनगंज, जहां 75% मुस्लिम है और शेष जो है 25% है। बाद बाकी जगह पर कहीं बराबरी है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। तो मुस्लिम समुदाय के लोग पहले एकजुट रहा करते थे। कांग्रेस का यहाँ 18 एमएलए हुआ है इन चारों जिले में मिला के, सीमांचल का 18 विधायक गिना गया है। उसी हस्ती को, उसी रुतबे को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई प्रदेश ये नहीं जाएंगे, जहाँ बेवकूफ़ रहेगा होशियार वहीं खाएगा। क्या लगता है कि एमआईएम जो 5 सीट जीती है और लोग जो है, जनता जो है एमआईएम को जिता दी, इससे क्या लगता है उनका आने वाला भविष्य जो है वो सेफ है, या जो सत्ता पक्ष जो एनडीए है, या
उनके विधायक को जिताते तो इस एरिया का जो है कायाकल्प कुछ होता है, क्योंकि जो ओबीसी साहब है बार बार इस चीज़ को उठाते हैं कि नाइंसाफ़ी हुई, सीमांचल के साथ नाइंसाफ़ी हुई। क्या आपको भी लगता है कि एनडीए इस क्षेत्र के साथ नाइंसाफ़ी की है? देखिए, इस सीमांचल के किशनगंज जिला, अररिया जिला और पूर्णिया जिले का स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र के त्रिस्तरीय विधान पार्षद भाजपा के नेता दिलीप जायसवाल और यहाँ के सारे मुसलमानों का वह अरमान है। नेता हैं वो? उन्हीं से उनका जो है सारा चीज पूरा होता है। अच्छा। उनकी चिकित्सा संबंधी समस्या का समाधान उनसे होता है, शादी ब्याह वगैरह वगैरह देखभाल। चूँकि दिलीप जायसवाल उनके इन तीनों जिले के प्रतिनिधि हैं, ये बात है। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ के लोगों के सोच के बारे में या यहाँ के लोगों का राजनीतिक पिछड़ापन का ये उदाहरण है कि कहीं वह भाजपा के नेता को मानवता सेवक मान करके अपार वोट दे के उनकी जीत को हैट्रिक बनाते हैं, एक बार नहीं 3 बार। कहीं कांग्रेस का सांसद को जिताते हैं, उस समय जिताते हैं जब मोदी जी की लहर होती है। सब जगह पूरे देश में मोदी जी की लहर थी। मोदी जी ने कांग्रेस मुक्त भारत का, बिहार का अभियान छेड़ा था, लेकिन मोदी जी के कांग्रेस मुक्त अभियान को धूल चटा दिया किशनगंज वासियों ने। एक सांसद, एकलौता सांसद यहाँ से कांग्रेस का दे करके, और उन्होंने दस्तक दे दिया संसद भवन में जाके, सदन में जा करके। ये चीज़ है। इस सीमांचल के मिजाज को परख पाना मुश्किल है। चलिए, देखिए इस सीमांचल के मिजाज को परख पाना मुश्किल है, क्योंकि जो 5 विधायक जो एमआईएम के जीते हैं, उसके अलावा जो अभी एनडीए के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जी, जो अभी हाल फिलहाल में मंत्री बने हैं, उनका गृह जिला किशनगंज है। किशनगंज से भी जो एनडीए के जो उम्मीदवार है उनकी करारी हार हुई है। तो ये सीमांचल के जो वोटर हैं उनको परखना जो है बहुत मुश्किल है। आने वाले जो लोकसभा चुनाव और आने वाली इस बार जो माफ़ करेंगे, इस बार पंचायत का जो चुनाव होगा, उस पंचायत चुनाव में भी जो है एनडीए के जो पार्टी है वो हो सकता है कि ये पार्टी बेसिस पे चुनाव लड़ा जाए। तो उसमें एमआईएम कहाँ होगी, एमआईएम भी हो सकता है कि पार्टी बेसिस पे जो चुनाव लड़ेगी। तो इस सीमांचल एरिया में ओबीसी जो है क्या गुल खिलाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। टीवी 9 के लिए पूर्णिया से मोहित पंडित।